माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर यानी कि आधी रात को कौन मिला, इसके लेखक हैं रॉबर्ट आर्थर। अब देख लेते हम इस चैप्टर की थीम क्या है। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड 3 कैरेक्टर्स। 3 कैरेक्टर्स पर ये स्टोरी घूमती है। 2 राइवल स्पीसीज, 2 प्रतिद्वंदी जासूस। 2 रिवाइल स्पाइस यानी कि 2 प्रतिद्वंदी जासूस हैं, उनका जो नेम है ऑजवेल एंड मैक्स। एंड 1 मिनिस्ट्री और एक रहस्यपूर्ण राइटर फाउलर की। तो 3 कैरेक्टर्स हो गए इसमें। ऑजवेल इज सीक्रेट एजेंट। ऑजवेल जो है एक सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग, वह आशा करता है, टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वह प्राप्त करना चाहता है, वह इस चीज़ के इंतज़ार में रहता है कि उसे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। मैक्स धमकी देता है हिम्मा ने उससे बेती पिस्तौल के साथ, डिमांडिंग, और उससे डिमांड करता है द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को। इसमें 2 एजेंट हैं और जो मैक्स है वो चाहता है कि मुझे बिना किसी मेहनत किए रिपोर्ट मिल जाए कि मैं पुलिस को सौंप दूं। दिस स्टोरी टेल्स हाउ, क्या बताती है, हाउ आशुबेल ने कैसे आउटवेट मैक्स को धोखा दिया, मैक्स को डिसीव किया। बाई मेकिंग अप उसने बनाई अप कन्विंसिंग स्टोरी, कुछ ऐसी मतलब काल्पनिक स्टोरियाँ बनाई। नॉन एक्साइटिंग बालकनी एंड पुलिस, जो पुलिस पर भरोसा करने लायक थी। बालकनी एंड पुलिस। दिस स्टोरी हाईलाइट, यह स्टोरी हाईलाइट करती है इस थीम को। दैट विजडम माने बुद्धिमानता यानी होशियारी मतलब बुद्धिमानी, इज मोर पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होती हैं, देन अदर वेपन्स, किसी हथियार से कम नहीं होती है। द स्टोरी हाईलाइट द थीम दैट विजडम इज मोर पावरफुल, दिखाती है कि विजडम माने इंटेलिजेंस माने होशियार, बुद्धिमानता बहुत पावरफुल होती है हथियार की अपेक्षा। वेपन्स, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थॉट दैट वन शुड नॉट, यह कहानी इस विचार पर भी आधारित है कि वन शुड नॉट, किसी को जज नहीं करना चाहिए, बाय मेरली और हिज अपीयरेंस, उसके रंग रूप के आधार पर। ऑजवेल इज ए फैट, तो ऑजवेल कैसा, एक मोटा है, एक लेजी पर्सन है, बट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। ऑफ ऑल इन द स्टोरी, पूरी स्टोरी में उसकी बुद्धिमत्ता दिखती है। हिज इंटेलिजेंसी, उसकी यह होशियारी, इंटेलिजेंट से उसे बचाती है। हिज फ्रॉम द डेंजर, खतरों से बचाती है। यह कहानी 3 पात्रों, 2 प्रतिद्वंदी जासूसों आजवेल और मैक्स और एक रहस्यमयी कहानी लेखक फॉलर के चारों ओर घूमती है। आजवेल एक गुप्तचर जासूस है, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, और अन्य गुप्तचर जासूस मैक्स उससे बंदूक दिखाकर धमकी देता है और रिपोर्ट की मांग करता है। यह कहानी बताती है कि कैसे आजवेल एक अस्तित्वहीन छज्जे और पुलिस की विश्वास करने लायक कहानियों को बनाकर मैक्स को स्टूपिड बना देता है, मूर्ख बना देता है। यह कहानी इस भाव को भी प्रकाशित करती है कि बुद्धिमत्ता किसी अन्य हथियार से ज़्यादा शक्तिशाली है। इस कहानी इस विचार पर भी आधारित है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। आजवेल मोटा और आलसी आदमी है, लेकिन वह कहानी में सबसे बुद्धिमान है। उसकी बुद्धिमानी ने उसे खतरों से बचाया। अब आजवेल कौन है? तो आजवेल ही इज ए सीक्रेट एजेंट हु इज फैट, वह सीक्रेट एजेंट है और मोटा है, लेजी है एंड स्लो है और धीमा है, बट ही आउटवेट अनदर सीक्रेट एजेंट, लेकिन वह बुद्धिमानी के प्रदर्शन से बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरे गुप्तचरों को मूर्ख बना देता है, ऑडवेट कर देता है। ही ऑडवेट, वह मूर्ख बनाता है अनदर सीक्रेट एजेंट को बाय वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने बुद्धिमानी के प्रदर्शन से। अब फाउलर,
ही इज यंग मिस्ट्री एंड रोमानी राइटर। ही इज यंग, वह एक नौजवान है। मिस्ट्री एंड रोमांटिक राइटर, रोमानी राइटर, तो जो रहस्यपूर्ण रोमानी लेखक है। हु इज लुकिंग फॉर सम, और वह तलाश करता है या देखना चाहता है फॉर सम एक्साइटिंग स्टोरी, कुछ अच्छी कहानी, उत्तेजक कहानी। इन द कंपनी ऑफ ऑसवेल, ऑसवेल के साथ। मैक्स, ही इज राइवल सीक्रेट एजेंट ऑफ ऑसवेल। एक जो मैक्स है, यह ऑसवेल का एक प्रतिद्वंदी एजेंट है। हु इज फोलेड बाय ऑसवेल, जो ऑसवेल द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। फॉल टू हिज डेथ, और वह गिरकर मर जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑसवेल डिड नॉट फिट, ऑसवेल फिट नहीं है एनी, कोई वर्णन करने में। तो किसका वर्णन करने में? सीक्रेट एजेंट के रूप में सटीक नहीं है, मतलब सीक्रेट एजेंट के रूप में ये फिट नहीं बैठता है। तो ऑसवेल हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एजेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम, और पेरिस से क्या लाया था और वह क्या नहीं भूला था, तो वह पेरिस से बोस्टन लाया था। सी ऑप्शन सही है। सम डे सून चैट पेपर मैनी वेल एफेक्टेड द कोर्स, जल्द ही एक दिन वह कागज किसको प्रभावित करेगा? उस हिस्ट्री को प्रभावित करेगा। जो कागज लाया था, पेपर लाया था, वह उस हिस्ट्री को प्रभावित करेगा जो हिस्ट्री चल रही थी। एज द लाइट कम फाउलर हैज हिज फर्स्ट ऑफ द डे। एज द लाइट कम, जैसे ही रोशनी आई। फाउलर हैज हिज फर्स्ट ऑफ द डे, फाउलर को अपना दिन का पहला क्या मिला? ऑथेंटिक ड्रिल मिला उसे। क्या मिला? ऑथेंटिक ड्रिल मिला। ऑसवेल मूव्ड टू एन, यानी ऑसवेल था, मूव्ड टू एन एंड सेट डाउन हैवीली। तो ऑसवेल घूमा, मूव्ड माना घूमा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, हैवीली, और धम्म से बैठ गया, यानी आर्म चेयर पर बैठ गया। मतलब कौन सी चेयर पर बैठ गया? आर्म चेयर पर बैठ गया। मैक्स सेड दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द, मैक्स ने कहा कि वह किसके बारे में जानता था? तो किसके बारे में जानता था? उस बालकनी के बारे में जानता था। फॉलर वाज स्टैंडिंग स्टफली नॉट फार फ्रॉम, मतलब फाउलर ने किससे थोड़ी दूर चुपचाप स्थिर होकर खड़ा था? तो ऑसवेल से, जो फाउलर था ऑसवेल से दूर चुपचाप खड़ा था। ऑसवेल सेड दैट पुलिस, ऑसवेल ने पुलिस से कहा, विल नॉट हेसिटेट टू, वह क्या करने में नहीं सोचेगी? तो वो शूट करने में नहीं सोचेगी, तुरंत उसको शूट कर देगी। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ, मैक्स का चेहरा किससे काला था? तो गुस्से से काला था। गुस्से से लाल होता है, यहाँ गुस्से से काला है चेहरा। मैक्स ग्रेसेड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू हिमसेल्फ, मैक्स ने अपने खाली हाथ से स्वयं को किसके लिए फ्रेम को पकड़ लिया? तो सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट चाहता था, हेल्प चाहता था। द डोर ओपनड एंड, द डोर को ओपन किया और स्टूड देयर, दरवाजा खुला और एक वहाँ कौन खड़ा था? तो एक वेटर खड़ा था। कौन खड़ा था? वेटर। ऑसवेल सेड दैट द मैन वुड नॉट रिटर्न, देयर वाज नो, ऑसवेल ने कहा कि वह आदमी नहीं लौटेगा जब तक वहाँ कोई नहीं थी, बालकनी नहीं थी। जम्पिड द सडन नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजे की अचानक दस्तक से कौन उछल पड़ा? तो ये फाउलर उछल पड़ा। दैट वाज द टाइम व्हेन समबडी एंटर्ड, तो यह कितनी बार हुआ था जब कोई खिड़की से ऑसवेल के कमरे में घुस आया था? तो यह दूसरी बार हुआ था, सेकंड टाइम। मैक्स वेव्ड हिज गन, मैक्स ने गन घुमाई, किस वे में? तो एक कमांडिंग वे में गन उसने घुमाई।